नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा पाइपिंग वाला स्टाइलिश नेक डिज़ाइन, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ पाइपिंग लगा के बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सा गले का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। और इतना प्यारा डिज़ाइन होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो अब मैं आपका टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ और चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, मेरे पास में प्लेन कुर्ती है, ठीक है। ये कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट है और ये है बैक वाला पार्ट। तो हम जो डिज़ाइन बनाएंगे, हम बनाएंगे फ्रंट वाले पार्ट में और बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन रहने वाला है। तो इसको मैं रखता हूँ साइड में। सबसे पहले हम करेंगे गले की कटिंग। अब गले की कटिंग किस तरीके से करनी, इसको आप ध्यान से समझिए। बुकरम लिए मैंने इस तरीके से, इसको मैंने सिंपल इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले राउंड गले की कटिंग करेंगे। वैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है राउंड गले की कटिंग करना। एक मार्क आप यहाँ पे लगाइए और जो भी साइज़ का आप गला बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं 7 का बनाना चाहूँगा तो मैं यहाँ से रखूँगा इसको 8 इंच, क्योंकि हाफ इंच चला जाएगा ऊपर से इस कंधे में जो जोड़ेंगे ना उसको, और हाफ इंच का इसमें मार्जिन और कहीं भी जाएगा डिजाइन में, वो मैं आपको बताऊँगा जब इसको मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। ये गले की लंबाई हो गई। अब गले की जो हम ब्रॉडनेस की बात करेंगे वो मैं रखूँगा यहाँ पे 3.5 इंच, ठीक है। यानी कि 3.5 का डबल हो जाएगा 7 इंच, ठीक है। हालांकि जब डिज़ाइन बनेगा ना इसके अंदर तो ये 5 इंच ब्रॉडनेस आएगी, क्योंकि अभी मैं डिज़ाइन बनाऊँगा इसलिए मैं एक्स्ट्रा रख रहा हूँ, ठीक है। सेम मैं यहाँ से रखूँगा 3.5 इंच, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में इन दोनों निशानों को मैं इस तरीके से मिला देता हूँ और इसकी सहायता से यहाँ पर मैं राउंड में शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ये देखें, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। तो देखिए, गोल गले की कटिंग तो मैंने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। जो मैंने ब्रॉडनेस रखी थी, मैंने रखी थी 3.5 इंच, ठीक है। अब इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब वापस से हम क्या करेंगे, एक गला हम और कट करेंगे, क्योंकि इसका हम डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं वही सांचा बना लूँगा। यहाँ पे इस तरीके से एक निशान को बना लेता हूँ, ठीक है। और जो मैंने गले की लंबाई रखी थी, मैंने रखी थी 8 इंच, ठीक है। तो यहाँ से मैं 8 इंच ही रख लेता हूँ, ठीक है। अब जो मैं गले की जो ब्रॉडनेस बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 का डबल 5 हो जाएगा। एक यहाँ पे रखा 2.5 इंच, एक रखा मैंने यहाँ पे, और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। अब ये वाला जो हमने सांचा बनाया ना, इसके अंदर मैं 5 शेप बनाऊंगा गला किस तरीके से, बहुत सिंपल है। इसको ऐसे लेके जाइए और इसको इस तरीके से लेके जाइए, सिंपल इस तरीके से। अब आप इसकी भी कटिंग कर लीजिए। और इसमें जो आपको मार्जिन रखना है, ये आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो मैं इसको यहाँ से इतना मार्जिन रख लेता हूँ, बाद में जो एक्स्ट्रा रहेगा हम उसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से मैंने कम से कम 2 इंच के आसपास ही मार्जिन रख लिया है, ठीक है। तो ये इसके अंदर गला मैंने कट किया और राउंड गला मैंने ये कट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली गला बनाते हैं ना, ठीक है, जैसे सिंपल गला बनाते हैं, सेम तरीके से आपको क्या करना है, जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसके अंदर आपको गोल गला बना लेना है। मैंने काफ़ी सारी वीडियो जो आपको बता रखा है, तो मैं आपको मतलब गला बनाना बताऊंगा, जिससे आपका टाइम जाया होगा। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, गला बना लेता हूँ, उसके बाद अगला प्रोसीजर आपको बताता हूँ। गोल गले को मैंने कुर्ती के अंदर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे पाइपिंग। अब पाइपिंग लगाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और ये वाइट वाला जो कपड़ा है, इसकी मैं पाइपिंग लगाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें उरेव कपड़े को कट करेंगे। उरेव कपड़ा कैसा होता है, इस तरीके से खींचता है और सीधे वाला इस तरीके से नहीं खींचता, ठीक है। तो मैं एक उरेव पट्टी कट कर लेता हूँ इसमें से तकरीबन 1.5 से 2 इंच की, ठीक है। अब पाइपिंग लगाने की इस तरीके से, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझे। बहुत सिंपल तरीका बताऊँगा आपको पाइपिंग लगाने का, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पहली बार पाइपिंग लगा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। आपको क्या करना है, पट्टी को इस तरीके से रखना है और जो गला है इसको आपने उल्टा रखना है इस तरीके से, ठीक है। और इसके किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। जो वाइट वाली पट्टी है आपको हल्की सी बाहर की तरफ निकालनी है और इस तरीके से आपको क्या करना है, बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितनी मोटी आपको पाइपिंग लगानी है ना, उतनी दूरी पे आप सिलाई लगाइए। तो मैं बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पाइपिंग बिल्कुल बारीक चाहिए। और इस तरीके से मैं सिलाई को पूरे में लगा लूँगा। अब ये पट्टी हमारे पास में उरेव है, तो ये राउंड गला है हमारे पास में, इसमें इजीली इस तरीके से ये घूम जाएगी। ये देखें, कुछ नहीं, आपको बस आराम आराम से सिलाई लगानी है
बस आपको यहाँ पर गले में जो सिलाई लगानी है मार्जिन आपने बराबर रखना, कम ज़्यादा नहीं करना वरना पाइपिंग मोटी पतली हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो पट्टी है ये अंदर की तरफ चली जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे किनारे की हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल जड़ में इस तरीके से। देखें, कपड़े को अंदर खींचेंगे और ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए आधे गले के अंदर तो मैंने पाइपिंग को लगा लिया है, ठीक है। अब आधे गले में और कंप्लीट कर लेता हूँ। पाइपिंग लगाने के बाद में अब जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास में कपड़ा है इसको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और 1/2 इंच की दूरी में आपने एक सिलाई और लगानी है। पूरे गले में आप इस सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए। देखिए दोस्तों, पाइपिंग को लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये इसका बाहर से लुक है और ये इसका अंदर से लुक है। एक भी धागा आपको नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। अब बात करते हैं पैच की, जो हमने ये वाला कट किया था। अब दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये वाला जो पैच है अगर आप पेस्टिंग पे बनाओगे तो उस पर भी आप बना सकते हो, उस पर फिनिशिंग आ जाएगी। लेकिन मैंने बुकरम पे इसलिए कट किया है क्योंकि मोस्टली घरों के अंदर बुकरम अवेलेबल होती, पेस्टिंग अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो आज मैं इसी के ऊपर आपको गला बनाना बताऊँगा। आपको सिंपली क्या करना है, 2 इस तरीके से कपड़े लेने, ठीक है। गले के बराबर थोड़े ज़्यादा ले लो, बाद में मार्जिन में एक्स्ट्रा कट कर देंगे। और सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से रखना है और इसको आपने इस तरीके से रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप 1/2 इंच की दूरी पे इस तरीके से इसमें आप सिलाई लगा लीजिए। ये पैच किस तरीके से बनेगा मैं आपको मशीन पे बताता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई आप कच्ची लगाएं क्योंकि बाद में इसको खोलनी पड़ेगी सिलाई को। सिलाई मैंने लगा ली है। अब आपको क्या करना है, कपड़ा और लेना है, इसके नीचे इस तरीके से रखना है। अब आपको जो सिलाई लगानी है, ठीक है, वो बुकरम के जड़ में लगानी है आपको इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद में 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और आपने इसकी कटिंग करनी है। और यहाँ पे आप छोटे छोटे कट लगा लीजिए, ठीक है। कट आपको लगाना है सिलाई के पास तक, ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। यहाँ से कपड़े को एक्स्ट्रा है जो इसको आप कट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो कपड़ा है ना इस तरीके से अंदर की साइड चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अंदर चला जाएगा पूरा कपड़ा हमारा। और यहाँ पे किनारे पे आप एक सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई आप मोटी लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये पाइपिंग अंदर चली जाएगी तो हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। और ये जो सिलाई हमने लगाई है बाद में यहाँ से हम इसको खोल लेंगे। तो देखिए पैच हमारा रेडी है, यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे थोड़ी दूरी पे, बुकरम के लास्ट में इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये वाली सिलाई ओपन कर लीजिए या फिर आपको इस तरीके से आप पलट के इधर पाइपिंग लगा लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही है ये। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरफ पाइपिंग को लगा लेता हूँ। पाइपिंग लगाने का वही तरीका है, हमारे पास में पट्टी है ये, ठीक है। ये सिंपली क्या करना है, इसको इस तरीके से नीचे रखना है, इसके वही किनारे पे आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए और आप यहाँ पर सिलाई को लगा लीजिए। ये कपड़ा उरेब होता है तो पाइपिंग इजीली लग जाती है, कोई मुश्किल नहीं आती। ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको ऐसा लुक देगा जैसे आपने धागे वाली पाइपिंग लगा रखी है। यहाँ से आप सिंपल इसको वापस ऐसे घुमा लीजिए इस तरीके से। सुई को मैंने नीचे रखा, इसको मैं सिंपल यहाँ से ऐसे घुमा लूँगा इसको इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूँगा। अब ये जो कपड़ा ये अंदर चला जाएगा इस तरीके से, जैसे हमने उसमें सिलाई लगाई थी सेम तरीके से मैं इसमें भी सिलाई को लगा लेता हूँ। ये आधे गले में लग गई है, उसके बाद हम इसको इस तरीके से घुमा लेंगे, पाइपिंग हमारी इस साइड भी लग जाएगी। तो ये देखिए इसमें भी मैंने पाइपिंग को लगा लिया है। ये वाइट कलर है, नीचे इसका जो मशीन का कलर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मैं काउंटर पर ले जाकर आपको दिखा दूंगा। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने उसको फोल्ड किया था ऐसे मैं इसको फोल्ड करूँगा और 1/2 इंच की दूरी पे यहाँ पे भी सिलाई को लगा लूँगा। तो देखिए मैंने पैच को भी बना के रेडी कर लिया है। अब सिंपली आपने क्या करना है, जो गले का सेंटर है यहाँ पे हल्का सा निशान लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसका जो सेंटर है यहाँ भी आप निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पैच को इसके नीचे रखना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से रखना है। ये जो इसकी चोंच बनी हुई है इसके बिल्कुल पास में रखना है इस तरीके से, ठीक है।
और उसको सिंपली अपने से फ्री छोड़ देना है, इसको भी अपने से फ्री छोड़ देना है, ठीक है। अब आप देखिए मैंने जो गले की जो ब्रॉडनेस रखी थी, मैंने रखी थी 7 इंच रखी थी ना, और जो बीच वाला जो पार्ट था इसकी मैंने 5 इंच रखी थी। तो ये देखिए यहाँ से 5 इंच है, 1 इंच यहाँ से 1 इंच यहाँ से कवर हो गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आप इसको फ्री छोड़ देंगे ना, अपनी शेप ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आप क्या करें, बिल्कुल हल्के हल्के से आप निशान लगाए, ठीक है, हल्के हल्के से, ज़्यादा गहरे नहीं लगाने वरना फिर बाद में क्या नज़र आते हैं। हल्के हल्के से आपको निशान लगाने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, एक सिलाई लगानी है। सिलाई जो आपको लगानी है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल यहाँ पे लगा, इसकी जड़ में लगानी है, वाइट वाले के में इस तरीके से पूरे गले में सिलाई लग जाएगी। और ये एक्स्ट्रा सिलाई हम ऐसे खोल देंगे और ऊपर जो एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर देंगे। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ। तो देखिए पैच को मैंने लगा लिया है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो मैंने ऐसे कट कर दिया। यहाँ पे इसमें हो जाएगी इंटरलॉक, ठीक है, इंटरलॉक हो जाएगी। पैच अंदर से फिनिशिंग से बन गया और बाहर से भी बन गया। आज का जो मेरा मकसद था वो था आपको गले में पाइपिंग लगाना बताना, जो बिना डोरी के भी सुंदर आप पाइपिंग लगा सकते हैं। ये मेरा मकसद था। फिर मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन इसके अंदर डाल दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया ना तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की वीडियो में मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ।